जब से मैंने सुशांत सिंह राजपूत का केस अपने प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना शुरू किया है, तब से मैंने दिशा सालियान का केस भी फॉलो किया है और उस पर अलग से फोकस किया है। मैंने उसके लिए अलग वीडियोस बनाई हैं और ये वीडियो भी मैं खास दिशा सालियान के लिए ही बना रहा हूँ। पुलिस ने कहा, मुंबई पुलिस ने, कि दिशा सालियान की सुसाइड हुई है। दिशा सालियान के पेरेंट्स भी कहते हैं कि उन्हें कोई फाउल पे सस्पेक्टेड नहीं है और उन्हें किसी पर भी शक नहीं है। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन दिशा सालियान के मामले में मिस्ट्री अभी भी डीपन होती ही जा रही है। फिलहाल एक वीडियो आया है जो दिशा सालियान का उस पार्टी से है जो पार्टी उनकी मौत से कुछ घंटों पहले उनके मलाड वाले फ्लैट में चल रही थी। यहाँ पर कुछ उनके दोस्तों के साथ वो हाउस पार्टी करती हुई नजर आ रही है, पूरी तरह से खुश, डांस करती हुई, हैविंग फन एंड जस्ट बीइंग अ रेगुलर यंगस्टर दैट शी वाज। एंड जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस, जब हम घर में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं तो हम कितना मजे से डांस करते हैं, गाना गाते हैं, वही सारी चीजें वो कर रही है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दैट इसके कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। दुश्मनी को भूल जाओ, सबके दिल का गीत गाओ। वैसे इस वीडियो पर कोई डेट तो नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको दिशा का एक दोस्त मास्क पहने हुए नजर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वीडियो उन्हीं दिनों में शूट हुआ है जब लॉकडाउन काफी स्ट्रिंजेंटली इम्पोज किया गया था मुंबई में। अभी से तो ज्यादा ही स्ट्रिक्ट था तब। बहरहाल इस वीडियो के कुछ ही देर बाद दिशा चल बसी और उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स आने लगे उनकी मौत के बाद, जहां पर पुलिस ने ये कहा कि ये सुसाइड है। और उसी रिपोर्ट में ये भी कोट किया गया पुलिस को कहते हुए कि इट कुड बी एन एक्सीडेंटल डेथ। उनकी मौत के 2 दिन बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ बोरिवली में और ये 2 दिन में ये असर्टन किया गया कि उन्हें कोविड-19 था या नहीं। अब यही चीज क्यों सुशांत सिंह के मामले में नहीं की गई, द जूरी इज आउट ऑन दैट, नोबडी नोज व्हाई। और दूसरी बात ये कि आज एक जो न्यूज आई जो मैं नहीं बोलना चाहता अपने प्लेटफॉर्म पर, जिसमें दिशा की बॉडी जिस हालत में पाई गई, वो ऑब्वियसली इट इज समथिंग टू थिंक अबाउट। बट मुझे बड़ा बुरा लगा जब मैंने वो न्यूज़ टीवी चैनल्स पर देखी और उसके बड़े बड़े एस्टन स्लग्स और उसके बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा था ब्रेकिंग न्यूज़ करके। यू कैन ओनली इमेजिन कि दिशा की फैमिली पे क्या गुजर रही होगी। तो व्हाइल आई वांट देम टू गेट जस्टिस फॉर देयर डॉटर, बट आई ऑल्सो वांट टू रिस्पेक्ट व्हाट दे आर सेइंग। और इसीलिए मैं आपको ये दूसरा वीडियो दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे उसकी फैमिली फिर से एक बार कह रही है कि जो भी चीज़ें मीडिया में आ रही हैं, खास करके जो नारायण राणे ने कहा था दिशा के बारे में, वो सारा ही गलत है। क्या लगता है? मैं सबसे पहले पूरा जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सब मीडिया में चल रहा है, यूट्यूब में कुछ भी सोशल मीडिया में चल रहा है, सब कुछ झूठ है। इसमें कुछ भी सच नहीं है। क्योंकि मेरी बच्ची तो हमने तो हमारे बच्चे को खोया, ये लोग का वजह से ये लोग हमें मार रहे हैं। कंट्रोवर्सीज और जो मैसेजेस है, जो कुछ पॉलिटिशियंस के आरोप भी है कि दिशा कोई पार्टी में गई थी जहां पे कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग मौजूद थे, पार्टी में कुछ तो हुआ, फिर वो कहीं और गई थी जहां पे वो पार्टी में कुछ तो हुआ। इस सारी बातों के बारे में, इस सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सब झूठ है। जो दिशा और रोहन 4 तारीख को गए मलाड में, तो उसके बाद वो लोग बाहर ही नहीं गई। 4 दिन तक तो कभी बाहर नहीं गई। उससे पहले कोई पार्टी का या कभी भी आपको कुछ पता हो या वैसा कोई पार्टी का? कुछ भी नहीं। पार्टी भी कुछ भी नहीं था, क्योंकि दिशा का 26 तारीख को बर्थडे था और उसका भाई मानती है वो इंद्रनील करके, उसका 25 को बर्थडे। तो वो लोग ने भी बोला हम भी आएंगे, साथ में मिलके थोड़ा गेट टुगेदर करेंगे। उतना ही करके वो लोग सेलिब्रेट किया और पार्टी नहीं थी, यही खाली 6 लोग थे। सुशांत के बारे में आपने कभी कुछ सुना? उसके साथ बात हो रही है, उससे रिलेटेड कोई बात वगैरह? नहीं, सुशांत के बारे में हमें भी ज्यादा पता नहीं था। ये सुशांत का डेथ का बाद ही इतना सब चल रहा है, इतना ही सब दिशा का साथ लिंक कर रहा है।
तभी हमें पता चला। एक बार सुना था सुशांत का कुछ काम था ऐसा करके सुना था, लेकिन उसको मैनेज कर रहे हैं ऐसा करके मैं भी नहीं सुना। बाद में ऐसा सब न्यूज सुना मैंने। मैं एप्लीकेशन पुलिस को दिया है, उन पुलिस ने पूरा मेरे को एक्सप्लेन करके बताया, हर एक चीज बताया उन्होंने। अच्छा। वो किधर गई थी, क्या करती थी, सब डिटेल उनके पास है। और जो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो सब एक्सप्लेन करके बताया था। प्रेगनेंसी नील है। अच्छा, ये बड़ी बात है क्योंकि जो प्रेगनेंसी के बारे में जो रेप की बात चल रही थी, जो प्रेग्नेंट होने वाली बात चल रही थी, वो भी आपको दिखा है? और सब दिखा है। रेप ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ऑर्गन्स अच्छा है। बस प्रेगनेंसी का तो एकदम क्लीन है, वो कुछ है ही नहीं, सब रूमर्स है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी बेटी के लिए ऐसा रूमर्स फैला के आप उसका फायदा मत उठाइए प्लीज। उतना पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑल सोशल मीडियाज एंड ऑल पॉलिटिशियंस आल्सो, उतना मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज। पॉलिटिशियंस, मीडिया, सोशल मीडिया सारे फायदा उठाने लगे। प्लीज वैसा मत कीजिए, एक बच्चे का इसमें मत खेलिए आप प्लीज। हम लोग शांति में बैठे, हमको शांति में बैठने दो। वेल आई टोटली अंडरस्टैंड दिशा के पेरेंट्स का ग्रीफ एंड मुझे बहुत सिंपैथी है उनके साथ एंड आई रियली फील बैड, माय हार्ट गोज आउट टू देम व्हेन आई लिसन टू देम ऑन मीडिया चैनल्स कॉलिंग आउट टू पीपल के उनकी बेटी के बारे में अनाप शनाप ना बोला जाए। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मेरे चैनल पे एटलीस्ट मेरे प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसी खबर ना चले कि जिससे कि उनके पेरेंट्स का दिल और दुखे। और आई थिंक बाकी जो मीडिया चैनल्स हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आती है दिशा सालियान के बारे में खास करके, तो उसको इस तरीके से सेंसेशनलाइज करके ना दिखाया जाए कि उनके पेरेंट्स और भी ज्यादा दुखी हो जाए, बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव लॉस्ट देयर लव्ड वन एंड देयर इज नथिंग दैट कैन ब्रिंग हर बैक। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो बिलीव दैट जस्टिस की जो फाइट है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फाइनली अपना रिप्लाई फाइल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में और इसमें उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा है सुशांत सिंह की फैमिली पर। ये रिप्लाई मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, उसके पहले आप एक बार सुशांत सिंह के पापा का ये वीडियो देख लीजिए। सेवेंटी 74 ईयर्स ओल्ड के सुशांत सिंह के ये पापा हैं के सिंह, जो हाथ जोड़ रहे हैं, जो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। उनके खिलाफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल किया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन इट्स रिप्लाई द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अटैक्ड राजपूत's father, pointing out that his allegations against Riya of committing criminal breach of trust, abetment of suicide occurred in Mumbai. The government has stated that Rajput's father was not within his rights in registering a complaint at Bihar's Rajiv Nagar police station in Patna when the alleged offence had occurred in Mumbai within the limits of Bandra police. The government has also stated that Rajput's father never made any request to Mumbai police to file an FIR against Riya. तो इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी रिप्लाई में खुला कहा है कि सुशांत सिंह के पापा को कोई भी हक नहीं बनता है कि वो रिया के खिलाफ ये कंप्लेंट फाइल करे और खास करके बिहार में फाइल करे, जबकि ये मामला मुंबई का है, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता। आगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपनी रिप्लाई में ये भी कहते हैं कि सुशांत सिंह के पापा ने कभी मुंबई पुलिस से FIR दर्ज करने की कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। इसके आगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जब पुलिस ने उनके फर्स्ट स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए आफ्टर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह, इमीडिएटली जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं उसमें फैमिली ने कहीं पर भी ये नहीं जताया कि उनको लगा था कि सुशांत सिंह सुसाइड कर सकते हैं, तब वो खामोश थे। और जो स्टेटमेंट्स बाद में आए कुछ दिनों बाद, उन्होंने कहा कि वो सारे लाइक आफ्टर थॉट्स थे, मतलब उन्होंने सोच समझकर पुलिस को बताया। ये उनकी रिप्लाई में कहा गया है। ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले में सेंसेशनलिज्म, लाइज, रूमर्स, इसके अलावा एक और चीज जो बहुत ज्यादा उभर के आती है वो है दो हेल्पलेस पेरेंट्स की कहानी। एक जिसकी यंग बेटी चल बसी और दूसरा जिनका यंग बेटा चला गया। अब इन दोनों पेरेंट्स के पास अपने बच्चों को खोने के ग्रीफ और गम के अलावा सिर्फ एक चीज बची है और वो है फाइट फॉर जस्टिस। आपके क्या थॉट्स है इस केस में? क्या आपको लगता है कि दिशा और सुशांत के जो केसेस हैं वो पूरी तरह लिंक्ड है, या फिर आपको लगता है कि जो दिशा की फैमिली बार बार आकर कह रही कि उन्हें इसमें कोई भी फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा, क्या वही सच है और उन्हें ये बोलने के लिए बिल्कुल मजबूर नहीं किया जा रहा है? आपके क्या थॉट्स है इस पूरे केस पर? आप मुझे कमेंट्स में बताइए। लाइक ऑलवेज आई विल ट्राई एंड रिप्लाई, एंड एटलीस्ट इफ नॉट रिप्लाई तो एक्नॉलेज ऑल ऑफ देम।